गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिलेबस तो मैं पहले ही ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ और बुक का नाम तुम्हें बता चुकी हूँ, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय एस.सी. गुप्ता। उसके अंदर चैप्टर 3 है थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी 1। तो ये पूरा चैप्टर करना है। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट हिस्ट्री के लिए ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत बता दूँगी। वैसे इंट्रोडक्शन में क्या है, पहले हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में क्या मतलब है, गैलीलियो एक इटालियन मैथमेटिशियन था। उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया टू क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटी व्हाइल डीलिंग विद सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ डाइस इन गैम्बलिंग। ही ट्राइड टू स्टडी द डाइस इन गैम्बलिंग। गैम्बलिंग के वक्त में डाइस के जो आउटकम्स आ रहे थे उसके ऊपर उसने काम स्टार्ट किया, ताकि वो ये देख सके कि कितना मेजर आ रहा है प्रोबेबिलिटी का। और प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, इट इज़ द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग विद कैलकुलेटेड रिस्क इन फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। कि ये एक हम प्रोबेबिलिटी क्या है, साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि हम वही टाइप को एक्सेप्ट करेंगे कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। जैसे हम ये देखेंगे कि हम इस रास्ते से जाएं तो हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी माइंड के अंदर कि हम उसको जल्दी कवर कर पाएंगे। अगर इस रास्ते से जाएंगे, दूसरे वे से जाएंगे तो हो सकता है मुझे ज़्यादा टाइम लग जाए। तो ये हमारे डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग, हमें पता भी नहीं होता कि वो क्या है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहे हैं। क्या ये, इट इज़ अ साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग विद कैलकुलेटेड रिस्क इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि सर्टेन रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे ये हो सकता है कि आज बारिश के चांसेस ज़्यादा है कि कम है, मौसम के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि कम है, बट कोई ज़रूरी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं रहेगी मेरे डिसीजन में, हो सकता हो भी जाए। तो वो यही बात बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी हेल्प करती है एक तरह से डिसीजन मेकिंग में। फिर उसमें गैलीलियो ने वही देखा कि डाइस, थ्योरी ऑफ डाइस बनाई। उसने डाइस के लिए एक थ्योरी जनरेट की जो कि गैम्बलिंग में यूज़ की जाती थी। उसका मतलब क्या था, जैसे यहाँ पे एक डी मेरे टू पास्कल है। पास्कल ने क्या किया था, 2 persons प्ले अ गेम ऑफ चांस एंड द पर्सन हु फर्स्ट गेन्स अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स विंस द स्टेक। उसमें जैसे हम कहते हैं कि जिसका 6 आ गया डाइस के अंदर वो विनर होगा। तो ये गेम जब तक कंटिन्यू करता रहेगा। जैसे मैंने कहा कि 2 प्लेयर्स हैं, प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। प्लेयर ए का आ गया 1 तो वो विनर नहीं है, क्योंकि मैंने बोला जिसका 6 आ गया तो वो विनर होगा। अब नेक्स्ट हुआ, सेकेंड प्लेयर ने खेला, सेकेंड प्लेयर का आया 4 तो वो भी नहीं होगा। नेक्स्ट अब ए को मिला, तो ये गेम तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक 6 नहीं आ जाए। तो वही एक पास्कल ने क्या किया था, उसने उसकी बुक का नाम भी दिया था प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट्स। उसने कहा था कि 2 persons प्ले अ गेम ऑफ चांस, द पर्सन हु फर्स्ट गेन्स अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स विंस द स्टेक। अब सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स का मतलब क्या है कि मैंने कहा कि जिसका टोटल पहले 10 बन गया डाइस के अंदर वो विनर होगा। कैसे, अब मैंने फर्स्ट प्लेयर को दिया 4, उसका 4 आ गया, सेकेंड प्लेयर को दिया मैंने 6, नेक्स्ट वाले में आया फर्स्ट प्लेयर का 4, दोबारा 4 + 4 8 हो गया, और सेकंड प्लेयर को दिया मैंने, सेकंड प्लेयर का आ गया 1। तो वो डिपेंड करता है, देखो जब तक जिसका सम 4 पहले आ गया, ये ए है ये बी है। फर्स्ट मैंने ए को दिया, बी का आया 6, फिर दोबारा मैंने ए को दिया, उसका 2 आ गया, बी का दिया 3 आ गया। ठीक है, अब ए को दिया, ए को मैंने दे दिया कि उसका आ गया 6। तो फर्स्ट 10 किसके बने, 1 2 3, इसके 12 बन गया सम, तो 10 को क्रॉस कर गया ना, तो ये विनर माना जाएगा। अगर बाय चांस इसका यहाँ आ जाता 1 तो मैं बी को देती, बी का मान लो नेक्स्ट भी उसका 1 आ गया तो बी विनर माना जाएगा, क्योंकि उसने कवर कर लिया, तो वो विनर माना जाएगा। तो इसने यही बोला कि फर्स्ट हु गेन्स द सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स विल विन द गेम। लिखा है ना, द फर्स्ट हु फर्स्ट गेन्स अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स विल विन्स द स्टेक। स्टेक मीन्स जो भी गिफ्ट है उनका वो। दे स्टॉप द प्लेइंग बिफोर द गेम इज कम्प्लीटेड। हाउ इज द स्टेक टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स ईच हैज़ वॉन। तो ये सब का सब उसने एक शॉर्ट हिस्ट्री थी कि किसने कैसे काम किया है ताकि वो जनरेट कर सके। अभी प्रोबेबिलिटी बनी कैसे, इन्हीं के गेम्स को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करके, प्रैक्टिकल लाइफ में रिसर्च वर्क किया उन्होंने, तब जाके पता लगा। तो अब हम डेफिनेशंस करते हैं। अब आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इफ़ इन ईच ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ट्रायल क्या होता है कि मैंने कुछ भी ट्राई किया, जैसे डाइस लिया, डाइस में ट्रायल्स आएंगे, उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो इसने बोला इफ़ इन ईच ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस द आउटकम्स इज नॉट यूनिक नहीं है। अब मैंने फर्स्ट ट्रायल किया 1 आ गया, सेकेंड ट्रायल किया 2 आ गया,
थर्ड ट्रायल किया फिर दोबारा 1 आ गया, तो इसका मतलब आइडेंटिकल मतलब क्या है कि सारे यूनिक नहीं हैं। आउटकम्स क्या आएंगे, कुछ भी आ सकता है, रिपीट भी आ सकते हैं, तो वो यूनिक तो नहीं है, बट मे बी एनी वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। बट आएगा क्या, 1 से 6 के बीच में ही आएंगे डाइस का, कि एक डाइस लिया, डाइस में फर्स्ट आ गया 1 2, फिर दोबारा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, बट आएंगे जो हमारे आउटकम्स आएंगे वो किसके बीच में से ही आएंगे, 1 2 3 4 5 6 आएंगे, तो इन्हीं में से ही कोई, बट वो एक दूसरे में यूनिक नहीं है कि रिपीट भी आ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रैंडम एक्सपेरिमेंट। इफ इन ईच ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अंडर कंडीशंस जैसे हो सकता है कि डाइस में कोई बाइजनेस नहीं होना चाहिए, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कह देते हैं कोई कॉर्नर अगर ब्रेक हुआ होगा डाइस का तो वो बार बार में एक ही साइड गिरता रहेगा। तो इफ इन ईच ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन द आउटकम इज नॉट यूनिक बट मे बी एनी वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, उनमें से कोई भी हो सकता है, देन सच एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब वो एग्जांपल्स दे रहा है तो मैंने तुम्हें दे दी है, डाइस का लिया, डाइस में कुछ भी पॉसिबल है तो वो आंसर दिखा रहा है। पैक ऑफ कार्ड्स में से, पैक ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 52। अब थोड़ा सा कार्ड्स पे काम कर लेना। पैक ऑफ कार्ड्स में 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, एक होता है स्पेड, एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड और एक होता है क्लब्स। स्पेड हार्ट के अंदर तो वही दिल शेप का होता है, डायमंड के अंदर थोड़ी ऐसी शेप मिलेगी, और एक बचा क्लब और एक बचा स्पेड। स्पेड को हम ऐसे दिखाते हैं, गोल में होता है थोड़ा सा, और एक क्लब बचा है, क्लब होता है तुम्हारा पत्ती मान लो, बट वो थोड़ी सी स्ट्रेट पत्ती होती है। ठीक है, तो ये क्लब्स होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, इसमें हर टाइप के 13 होते हैं कार्ड, जैसे 13 स्पेड्स होंगे, 13 हार्ट्स, 13 डायमंड, 13 क्लब्स, उसमें से कुछ एक होगा प्योर रेड, पूरे 13 के 13 मतलब 26 कार्ड्स होंगे जो कि रेड होंगे, और 26 कार्ड्स होंगे जो तुम्हारे ब्लैक होंगे। हर इसके अंदर हर सूट के अंदर तुम्हारे पास एक एक किंग होगा, एक एक क्वीन होगी और एक एक जैक होगा। किंग फॉर के, क्यू फॉर क्वीन एंड जे फॉर जैक। ठीक है, इन सब का, और एक एक एस होगा, एस मतलब इक्का, तो ये सब होंगे इसके अंदर कार्ड्स। तो तुम्हें थोड़ा सा कार्ड्स पे ध्यान देना क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कार्ड्स पे आएंगे तुम्हारे। फिर आता है डेफिनेशन में आउटकम। द रिजल्ट ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट विल बी कॉल्ड एन आउटकम, कि जो भी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, आउटकम। नेक्स्ट आता है ट्रायल एंड इवेंट, दोनों में से एक ही बात है। एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल एंड आउटकम और कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड इवेंट्स। वैसे डेफिनेशंस के अंदर दोनों सेम ही माने जाते हैं, बट इसमें क्या बोला है कि कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमने कुछ भी ट्राई किया उसको ट्रायल बोलेंगे परफॉर्मेंस को, और जो आउटकम आया उसको हम बोल देंगे इवेंट। ठीक है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली द रिजल्ट इज नॉट यूनिक। क्यों, क्योंकि हेड और टेल ही आएंगे, तो रिपीट यूनिक तो है नहीं। वी मे गेट एनी वन ऑफ द 2 फेसेस हेड और टेल, दस टॉसिंग अ कॉइन को हम बोलेंगे ट्रायल, एंड उसको क्या बोलेंगे, गेटिंग ऑफ हेड और टेल को हम बोलेंगे इवेंट। इफ एन एक्सपेरिमेंट विच कंसिस्ट ऑफ थ्रो, मतलब हम डाई को थ्रो कर रहे हैं तो थ्रोइंग ऑफ अ डाई इज कॉल्ड एन ट्रायल, और जो उसके आउटकम्स आ रहे हैं उसको हम बोल देंगे इवेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है एग्जॉस्टिव इवेंट्स और केसेस। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन में हेड या टेल आएगा तो दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये लिख दिया, इन टॉसिंग ऑफ कॉइन देयर आर 2 एग्जॉस्टिव केसेस, हेड एंड टेल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन स्टैंडिंग ऑन एन एज बीइंग इग्नोर्ड। इसने क्या बोला है कि जो एज पे, मतलब कई बार कॉइन ऐसा होता है स्ट्रेट, बहुत कम केसेस में सीधा खड़ा हो जाता है, तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। इन थ्रोइंग अ डाई देयर आर 6 एग्जॉस्टिव केसेस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इन ड्रॉइंग 2 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस इज 52C2। इसने बोला 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं आउट ऑफ कितने, 52। तो तुमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, आउट ऑफ 52 वी आर ड्रॉइंग 2 कार्ड्स, तो 52 कितने वेज आ गए, 52C2 वेज। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एग्जॉस्टिव केसेस कितने हो गए, 2 में, 2 कार्ड्स के अंदर 52C2। इन थ्रोइंग 2 डाइस, अगर हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो तुम क्या करते थे, 1,1, 1,2, 1,3 ऐसे करते करते 1,6 तक जाएंगे। ऐसे ही 2,1 से लेके 2,6 तक, 3,1 से लेके 3,6,
4,1, 5,1 एंड 5,6,1 से लेके 6,6, तो टोटल 6 × 6 36 वेज हैं। तो ये क्या होंगे 36 आर द एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है। फेवरेबल इवेंट्स और केसेस, द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू एन इवेंट इन एन ट्रायल इज द नंबर ऑफ आउटकम्स विच अंटिल द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। अब देखो जैसे एग्जांपल दे रहा है, इन ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ड्रॉइंग एन एस इज 4। इसे क्या बोला है कि हम पैक ऑफ कार्ड्स में से नंबर ऑफ केसेस चेक कर रहे हैं कि एस के कितने आने के चांसेस हैं। टोटल एस मतलब ए कितने आते हैं, हर सूट में मैंने बताया 4 सूट्स होते हैं और सब में एक इक्का होता है, तो 4 एसेस हो गए आउट ऑफ 52 कार्ड्स। अब इसने बोला फॉर ड्रॉइंग अ स्पेड इज 13 स्पेड। अब मैं बोल रही हूँ कि ए को निकालने के कितने हैं 52 कार्ड्स में से 4 स्पेड होते हैं हमारे जो वन ऑफ द सूट, स्पेड, डायमंड, क्लब एंड हार्ट। इन सबके 4 इसके 4 तो इक्के होते, एक इक्का सबका हो गया। ठीक है, सबका एक जैक हो गया, किंग एक हो गया, क्वीन भी एक हो गई, तो 4 किंग हो गए, 4 जैक, 4 इक्के और 4 के हो। ऐसे ही सारी काउंटिंग कह सकते हो तुम। 4 2 हो गए, 4 5 हो गए। ठीक है, तो ये और उसमें से क्या बोला है स्पेड के कितने पत्ते होता है 13, तो 13 हमारे फेवरेबल केसेस हो गए। मैंने बोला व्हाट इज द चांसेस या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ स्पेड, तो तुम क्या बोलोगे टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो नीचे प्रोबेबिलिटी को लिखते कैसे हैं, नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये तुम आगे पढ़ोगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे, और कितने उसमें से फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किसको देखना है हमें, स्पेड को। स्पेड के कितने होते हैं 13, तो 13/52 इज द प्रोबेबिलिटी। तो फेवरेबल आउटकम कौन सा है जो हम चेक करना चाहते हैं, स्पेड के कितने कार्ड्स पॉसिबल है इन आउट ऑफ 52 कार्ड्स, तो 13। ऐसे ही रेड के कितने चांसेस, अभी मैंने बताया रेड के कितने होते हैं 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। इन थ्रोइंग 2 डाई द नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू गेटिंग अ सम ऑफ 5, कि उनका सम 5 है। अभी मैंने 2 के कॉइन्स के बनाए, इन सब में सम 5 किस का आएगा, एक तो आएगा 1,4 का, ठीक है, एक आएगा 2,2, 2,3 का, फिर आएगा 3,2 का, एक यहाँ पे आएगा 3,2 और एक आएगा 4,1। तो ये केसेस हो गए, 4 केसेस हो गए आउट ऑफ 36 केसेस। तो 4 आर द फेवरेबल केसेस। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, आपस में एक्सक्लूड कर जाएं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाओगे। इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इनकम्पैटिबल, मतलब हम उनको कंपैरिजन नहीं कर सकते। इफ हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ देम प्रिक्लूड्स द हैपनिंग ऑफ ऑल द अदर्स। अब मैंने क्या बोला कि डाइस थ्रो किया, डाइस थ्रो में जैसे ही 2 आया तो उसने 1 3 4 5 6 उन सबको एक्सक्लूड कर दिया। अगर 2 आ गया तो बाकी नंबर्स नहीं पॉसिबल ना, वो एक दूसरे में क्या हुए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए। कि अगर कॉइन के ऊपर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, तो आपस में क्या हो गए कि एक की हैपनिंग की वजह से दूसरे की हैपनिंग रुक जाए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसे ही मैंने डाइस लिया, डाइस में मेरा 2 आया तो 1 3 4 5 6 ये नहीं आ सकते, तो ये 2 की हैपनिंग की वजह से दूसरे की हैपनिंग को इग्नोर कर सकते हैं या नहीं आएगा, तो उसको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लिख दिया ना, इफ द हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ देम प्रिक्लूड्स द हैपनिंग ऑफ ऑल द अदर्स, इफ नो 2 और मोर देन कैन हैपन साइमल्टेनियसली, कि इकट्ठे नहीं हो सकते। तो वो वही दोनों का एग्जांपल समझाया है। हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसे 1 2 6 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इक्वली लाइकली इवेंट्स, कि सबके आने के चांसेस सेम है। सेम जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया तो अगर उस कॉइन में कुछ कमी नहीं है, मतलब कहीं से टूटा फूटा नहीं है, मतलब वो अनबाइज्ड है। अनबाइज्ड का मतलब, बाइज्ड का मतलब क्या होता है, पार्शियलिटी करना किसी के साथ। अनबाइज्ड का मतलब कुछ पार्शियलिटी नहीं है, मतलब कुछ कमी नहीं है कॉइन के अंदर। तो हेड के भी चांसेस आने के सेम है और टेल के भी सेम है, तो दोनों के इक्वली लाइकली हो गए कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो दोनों के चांसेस क्या होंगे 1/2 1/2। टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, हेड के आने कितने हैं 1। ऐसे टेल के मतलब टोटल आउटकम्स कितने होते हैं कॉइन में 2 और आने के कितने हैं टेल के 1। तो 1/2 इज द इक्वली लाइकली, दोनों इक्वली लाइकली इवेंट्स है। कौन, हेड एंड टेल। आउटकम्स ऑफ ट्रायल आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ ऑल द रिलेवेंट एविडेंस देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट वन इज द प्रेफरेंस, मतलब हम किसी एक को प्रेफरेंस नहीं देंगे जब सबके आने के चांसेस सेम है। सिमिलरली डाइस में 1 भी उतनी ही बार आएगा, 1 के भी आने के चांसेस, अब मैं डाइस थ्रो करूँगी तो कुछ भी आ सकता है ना, 1 से लेके 6 तक का, कहीं से टूटा फूटा नहीं है, तो वो बिल्कुल
इम्पार्शियल रहेगा। इम्पार्शियल मतलब पार्शियलिटी नहीं करेगा, कुछ भी आ सकता है और सबके आने के चांसेस है। तुमने पढ़ा होगा 1/6 1/6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है और फेवरेबल आउटकम 1, तो 1/6। फिर आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सेवरल इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट is not affected by the supplementary knowledge concerning the concern of any number of remaining events। इसने क्या बोला है, एग्जाम्पल से बताती हूँ। जब भी हम एक टॉस करते हैं अनबाइज कॉइन, अनबाइज को जानबूझ के मेंशन करना है ताकि कहीं से भी कॉइन टूटा फूटा नहीं है। अनबाइज का मतलब एक साइड पे हेड है और एक साइड पे टेल है। In tossing an unbiased coin, the event of getting a head in first toss is independent of getting a head in the second, third और subsequent throws। तो इससे क्या बोला है, इंडिपेंडेंट इवेंट वही होते हैं कि मैंने फर्स्ट थ्रो किया, उसमें हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। सेकंड थ्रो पे कोई फर्क नहीं पड़ता इन दोनों में क्या आया, कि तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। फर्स्ट थ्रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेकंड, कि इसमें सेकंड थ्रो में इधर कुछ भी आया, इधर कुछ भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है पहले और टेल भी आ सकता है। तो वो यही बात बोल रहा है कि फर्स्ट थ्रो का जो भी आउटकम आ रहा है वो सेकंड थ्रो में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एक दूसरे से क्या हो गए वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सेवरल इवेंट्स आर सेड टू बी इवेंट इफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द सप्लीमेंट्री नॉलेज, या फिर या कह सकते इज नॉट अफेक्टेड इन द सेकंड सक्सेसिव थ्रो। सेकंड सक्सेसिव इवेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो एग्जाम्पल बता रखा है, इफ वी ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल कार्ड्स एंड रिप्लेस इट बिफोर। मैंने क्या किया, कार्ड निकाला, उसका कार्ड नोट किया, मैंने देखा मेरा इक्का आया, ए आया है, ऑफ एक इक्का आया, तो अब मैंने वापस डाल दिया उस कार्ड में, फिर वापस से निकाला। हो सकता है वो वापस आ जाए या हो सकता है कुछ और आ जाए, लेकिन एक दूसरे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या इवेंट आया, तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट